आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी हो रही। 8 दिनों के लिए स्पेस गई सुनीता पिछले 9 महीनों से वहां फंसी थी। आखिरकार 18 मार्च 2025 को सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होंगी। स्पेसक्राफ्ट 400 किलोमीटर के सफर को करीब 17 घंटे में तय करके अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन होगा। हालांकि धरती पर एंट्री के समय ड्रैगन कैप्सूल का एंगल बिल्कुल सटीक होना जरूरी है। आपको बताएं कि सुनीता और बुच की पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया इसी हफ्ते अंत में शुरू होगी। नासा से जुड़े स्टीव स्टिच ने कहा कि वो इसके लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि बुच और सुनीता ने शानदार काम किया है और हम उन्हें वापस लाने के लिए उत्साहित हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा और स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया पर लाइव फुटेज में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग और हैच करते हुए दिखाया था। आपको बताएं कि एक जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुनीता विलियम्स को लाने के लिए, उसी की तस्वीरें हैं जब ये स्पेसक्राफ्ट जुड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और हैच खुलते हुए भी दिखाया गया। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री धरती से अंतरिक्ष पहुंचे हैं और जब वो हैच खुला, दरवाजा खुला, इसके बाद अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दिए। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनके सहकर्मी नासा के निक हेग उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा जो अभी नया स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है उसमें रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गुरबुनोव, जापान और अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्री भी उनकी मदद करेंगे। पुरानी टीम यानी सुनीता और बुच को नई टीम को हैंडओवर करने में 2 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद उनकी पृथ्वी पर वापसी की तैयारी होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर सिर्फ 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गए थे। स्पेसक्राफ्ट खराब होने की वजह से दोनों अंतरिक्ष में फंस गए। दोनों 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसएक्स ने स्पेसक्राफ्ट भेजा है। नए स्पेसक्राफ्ट में क्रू 10 सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। सब ठीक रहा तो नए स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को 19 तारीख को वापस लेकर के आया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैनेजर डाना विगेल के मुताबिक वापसी में थोड़ी देरी भी हो सकती है, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि पृथ्वी की परिस्थितियां वापसी के लिए कितनी सही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम हमेशा मायने रखता है। अगर स्थिति सही नहीं होती है तो हम अपना वक्त लेंगे। वीगल ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों ने बीते हफ्ते ही हैंडओवर की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब सुनीता और अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओविचिनिन को कमान सौंपी तो बुश ने औपचारिक घंटी भी बजाई। अंतरिक्ष यात्रियों ने लगातार कहा है कि वो स्पेस स्टेशन में खुश हैं। सुनीता ने इसे अपना हैप्पी प्लेस भी बताया। हालांकि सुनीता विलियम्स बेहद दुबली हो गई हैं। 9 महीनों में उनका वजन भी काफी गिर गया है। बुश और सुनीता जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इसे बोइंग ने बनाया था। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से मिशन में सालों की देरी हुई। इस स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च के दौरान समस्या आ रही थी। इसमें ऐसी समस्याएं थीं जिनका असर वायुमंडल में एंट्री करने पर पड़ता है। समस्याओं में ही हीलियम गैस का रिसाव भी शामिल था। नासा ने तय किया कि सुनीता और बुच की वापसी में थोड़ा भी जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी का विकल्प है। नासा को क्रू का रोटेशन बेहतर विकल्प महसूस हुआ, भले ही इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में कई महीने गुजारने पड़े हों। हालांकि बोइंग ने लगातार दावा किया कि सुनीता और बुच को स्टारलाइनर के जरिए वापस आना सुरक्षित है। बोइंग ने स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी करवाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। आपको बताएं कि पृथ्वी पर वापसी होने पर सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सेहत पर
जरूर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काफी लंबे समय से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर रहे हैं। ऐसे में जब उनकी वापसी होगी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शरीर को पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से ढालने की होगी। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरो चियो की माने तो अगर आप लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को बेबी फीट का अनुभव होने लगता है। बेबी फीट का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में आप अपने पैर के तलवे की मोटी चमड़ी को खो देते हैं और ऐसा होता है अंतरिक्ष में ग्रेविटी के कम होने के कारण। साथ ही इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लौटने पर चक्कर आने या जी मिचलाने जैसे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लू हो गया हो। शारीरिक रूप से स्थिति के सामान्य होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री टेरी विट्स के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री को धरती पर लौटने के बाद काफी लंबे समय तक फ्लू जैसा महसूस होता है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ था। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइग्रे ग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्री चलते नहीं बल्कि फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं। स्पेस क्राफ्ट में हाथ से हैंडल पकड़कर लगभग उड़ते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं। खड़े रहने या चलने से पैरों पर जो दबाव पड़ता है उसका उन्हें अनुभव नहीं हो पाता। इससे उनकी एड़ियों पर जो मोटी चमड़ी होती है वो समय के साथ ढीली पड़ जाती है और जब वो धरती पर लौटते हैं तो तुरंत गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है, जिसे लेकर पैर काफ़ी संवेदनशील होने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है जैसे महीनों तक सॉफ्ट जूते पहनने के एकदम बाद अब सख्त ज़मीन पर नंगे पैर चलने लगे। इससे दिक्कत भी होती है और बैलेंस बनाए रखने में भी दिक्कतें सामने आती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होगी सुनीता विलियम्स की वापसी। सवाल यह है कि स्पेसएक्स कैप्सूल क्रू 10 को पृथ्वी से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने और लौटने में कितना समय लग सकता है। आपको बताएं जो क्रू 10 अभी वहां पहुंचा है और ये जो क्रू 10 का क्रू ड्रैगन कैप्सूल 14 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च हुआ। ये 15 मार्च 2025 को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया या डॉक हो गया। लॉन्च से लेकर ISS तक पहुंचने में इसे लगभग 24 से 28 घंटे लगे। ये समय सामान्य है क्योंकि स्पेसएक्स मिशन अक्सर एक धीमी और सुरक्षित रेंडेजू प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसमें कैप्सूल पहले कक्षा में स्थापित होता है, फिर धीरे धीरे ISS के साथ अपनी गति और पोजीशन को अलाइन करता है। इस बार क्रू 10 का धरती से स्पेस स्टेशन तक का सफर 26 घंटे का था। ISS से पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 20 घंटे की बीच टाइम लग जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कैप्सूल कितनी जल्दी कक्षा से बाहर निकलता है और उसका लैंडिंग स्थल कहाँ है। अब सवाल ये भी है कि स्पेसएक्स कैप्सूल के ISS से लगभग अलग होने और पृथ्वी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह रहने वाली है। पहले अनडॉकिंग होगी यानी कैप्सूल ISS से अलग होगा। ये कुछ मिनटों की प्रक्रिया है। पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने में लगभग 1 घंटा लगता है। इस दौरान कैप्सूल की गति 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होकर शून्य तक पहुंचती है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद पैराशूट खुलते हैं और कैप्सूल समुद्र में उतरता है। उतरने की प्रक्रिया 30 से 40 मिनट लेती है। उम्मीद करते हैं कि हम सब सुनीता को सकुशल ज़मीन पर आते हुए देखेंगे और इसके लिए बहुत लंबा वक्त भी लगा है। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था और कहा था, उन्होंने एलन मस्क को टैग किया था और कहा था कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, बहादुर अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको सुरक्षा पूर्वक वापस अमेरिका लेकर के आया जाए, जिस पर एलन मस्क ने कहा था कि वो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट गया है अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए, इसे एलन मस्क की ही कंपनी ने बनाया है। तो अभी तक वहाँ पर पहुँचने, डॉक करने की प्रक्रिया बहुत सामान्य रही है, अच्छे से रही है। अब वापस आने पर क्या होगा देखना होगा। सुनीता विलियम्स ने हमेशा अंतरिक्ष से हम सब लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजी हों, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, और उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने हमें
अच्छी शुभकामनाएं भेजी हैं, वैसे हम उनके लिए दुआ करें कि वो सकुशल पृथ्वी वापस लौट आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।